क्या हाल चाल है भाई सभी के। कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए जी, तैयारी पे चार चांद आपके लग रहे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और इस रैंकर सीरीज ने और बहुत अच्छा बूस्ट दिया होगा। अगर आपको फायदा मिला है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपको इस सीरीज में सबसे अच्छी चीज क्या लगी। मैं आज की इस वीडियो के नीचे कमेंट सिर्फ आपके इस चीज के लिए चाहता हूं सबसे पहले कि आपका जो है पार्ट है, कौन सा पार्ट इसमें आपको ज्यादा अच्छा लगा। हो सकता है कोई वर्ड अच्छा लगा, हो सकता है कोई पार्ट आपको अच्छा लगा हो, पहले वाला, सेकंड वाला, एक्सप्लेनेशन वाला, या कौन सा जो कुछ भी है, ठीक है। क्योंकि मैंने कल भी आपसे कहा था कि मैं तो ये फील कर रहा हूँ कि आप मेरे ही पास में हैं, लेकिन मुझे ये फील कराने के लिए आपको कमेंट्स करने पड़ेंगे। मुझे तभी पता चलेगा कि हर वीडियो में क्या अच्छा है, क्या बुरा है और मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जिस रफ्तार से इस समय पर मैं चल रहा हूँ वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि आप सारे बच्चे इस समय पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है। कल का सेशन जो था वो सिनोनियम्स पे था, आज एंटोनियम्स पे है। जैसा मैंने कहा था हर दिन चेंज होगा, एक दिन सिनोनियम्स एक दिन एंटोनियम्स, और एंटोनियम्स तो सिनोनियम्स से भी ज्यादा दर्द देते हैं। फिर कल जैसे ही आपका होगा ईडियम्स, फिर आपका वन वर्ड स्पेलिंग, ऐसे चलते चले जाएंगे हम लोग। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन, अटरली 2024 सीजीएल में पूछा है आपसे क्वेश्चन। एक बच्चे ने कहा था कि भैया हमें वास्तव में नहीं पता होता था कि इतने टफ वर्ड्स भी आप पेपर में आते हैं, कि आपने ये क्वेश्चंस की सीरीज लाके आंखें खोल दी। तो भाई मेरा काम वही है बड़े भाई, अगर मैंने कहा है तो आपको सही रास्ता दिखाना कि बेटा आसान भी आते हैं लेकिन अच्छे भी आते हैं। आसान तो तुम कर लोगे, अच्छे कौन करेगा, है ना। चलिए, अटरली का मतलब क्या होता है भाई। अब क्योंकि हम एंटोनियम्स कर रहे हैं तो आज की क्लास में सिर्फ एंटोनियम्स माइंड में रखना, बट एंटोनियम से पहले उसका मीनिंग भी तो आना चाहिए। तो अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली। तो अगर मैं इसके सिनोनियम की बात करूं तो टोटली या कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, इसे कहते हैं अटरली। आई एम अटरली इन लव विद हर, मैं पूर्ण रूप से उसके प्रेम में हूं। तो उल्टा हो जाएगा पार्शियली, मतलब पूरा नहीं हूं, थोड़ा सा हूं, या मिनिमली कह सकते हो, कम से कम। ठीक है, चलो जी, इसका एक्सप्लेनेशन ये दिया हुआ है, आप इसके नोट्स बना लेना। मैं स्लाइड दिखा देता हूँ आपको। अब हम बढ़ते हैं आगे। समझा तो मैंने दिया ही है ना, ज्यादा टाइम लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर वीडियो बड़ी हो जाती है। मूवी वॉज अटरली बोरिंग मतलब पूर्ण रूप से बोरिंग थी। ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब अब खुद से भी आप जब नोट्स बनाओगे तो पॉज करके तो करोगे ही, है ना। आंसर दोगे तो पॉज करके ही। ग्रिसली का मतलब क्या होता है। ग्रिसली होता है डरावना। इसका मतलब ये इसका सिनोनियम है, तो उल्टा हो जाएगा प्लीजेंटली। डरावना बहुत भयानक, तो उल्टा हो जाएगा प्लीजेंटली मतलब बहुत सुखद। तो भयानक इसका आंसर होता है। ये इसका एग्जाम्पल्स है और हिंदी मीनिंग भी मैंने ले दिया है ताकि आपको परेशान ना हो। सीन इतना भयानक था कि हम उसको नहीं देख सके। रिजिबल, सोचिए कैसे कैसे वर्ड्स हैं भाई। रिजिबल, और सीजल 2024 में पूछा है आपसे, रिजिबल का मतलब क्या होता है भाई। देखिए, रिजिबल का मीनिंग होता है जब हम कहते हैं कि भैया कोई बंदा जो है वो रिजिबल है, तो इसका, या सॉरी, कोई चीज़ जो है वो रिजिबल है, इसका मतलब वो एक तरीके से मजाकिया है, मजाकिया। और मजाकिया का उल्टा क्या हो जाएगा भाई। मजाकिया का उल्टा हो जाएगा सीरियस। ईमानदारी से बताना दोस्त, दिल पे हाथ रखकर एक कमेंट करना कि क्या वास्तव में ये आपको पता था। देखिए, मुझे पता चलना चाहिए ना, तभी तो मैं उस लेवल तक के वर्ड्स पे जाऊंगा। कि क्या ये पता था, मैं लिख के दे सकता हूँ 90% को ये वर्ड पता नहीं होगा, 90 नहीं 98 को नहीं पता होगा। चलिए जी, तो रिजिबल होता है हंसाने वाला, मजाकिया, है ना। तो उल्टा इसका क्या हो जाएगा, सीरियस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपशॉट। क्या होता है भाई अपशॉट। सीएचएसएल 2024 में पूछा आपसे अपशॉट। देखिए, अपशॉट का मतलब होता है, आप ऐसे याद कर लेना, शॉट अप चला गया, कि अब तो भैया छक्का लगेगा, है ना। तो अपशॉट का मतलब होता है किसी भी चीज का परिणाम, किसी भी चीज का रिजल्ट। तो लेकिन उस रिजल्ट का उल्टा क्या होगा, कारण। कोई कारण होगा तभी तो उसका रिजल्ट आएगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा कॉज, यानी कि कारण। हिंदी में मैं हिंदी बोल रहा हूं तो लिख लेना इसका भी अगर चाहो तो, कॉज। तो परिणाम, द फाइनल रिजल्ट या द फाइनल आउटकम, इसे कहते हैं अपशॉट। तो डिसीजन, डिस्कशन का फाइनल आउटकम क्या था, ठीक है। ऑकल्ट, क्या होता है भाई ऑकल्ट। देखो, पॉज करके आंसर बताना क्या बनेगा इसका, चेक करना खुद से। ऑकल्ट का मतलब होता है रहस्य से भरा हुआ, राज से भरा हुआ, जो समझ में ना आए। और जो चीज समझ में ना आए उसे हम एम्बिगस कहते हैं। डीप था यहां पर, डीप, है ना, डीप, एम्बिगस कहते हैं। और एम्बिगस का उल्टा क्या होता है, जो समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। इंटेलिजिबल, इफ समथिंग, वन वर्ड में भी पूछता है, इंटेलिजिबल होता है जो चीज समझ में आ जाए आसानी से। और ऑकल्ट होता है मिस्टीरियस, रहस्य से भरा हुआ, जो समझ में ना आए। स्टर्डी कैसा होता है, स्टर्डी होता है स्ट्रॉन्ग, हट्टा खट्टा मजबूत प्राणी।
तो रहस्यमयी, रहस्य से भरा हुआ, इसे कहते हैं हम लोग ऑकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट रिवेटिंग। तो क्या होता है भाई रिवेटिंग? रिवेटिंग का मतलब होता है, बताओ बताओ। रिवेटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपको मंत्रमुग्ध कर लेती है। इसका मतलब अगर आप कैप्टिवेटिंग सोच रहे हो तो ये इसका सिनोनियम है, उल्टा हो जाएगा डल। तो कैप्टिवेटिंग यानी कि मंत्रमुग्ध करने वाली कोई भी चीज, उल्टा हो जाएगा जो बोरिंग, बोर करती हो। हॉस्टाइल तो सबको पता है दुश्मन ही होता है। एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, आकर्षक, मजेदार। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री इतनी ज्यादा मजेदार थी, आई कुडंट लुक अवे, मैं अपनी नजर नहीं हटा पाया वहां से। गार्नर, एमटीएस 2024, गार्नर। गार्नर का मतलब क्या होता है, ऐसे याद कर लेना। गार्डनर, गार्डनर क्या होता है? माली। माली क्या करता है? फूल गार्नर करता है। तो गार्नर, गार्डनर। ठीक है, इकट्ठा करना, इसका मतलब कलेक्ट। लेकिन कलेक्ट का उल्टा क्या होगा? डिस्पर्स, बिखेरना। इकट्ठा करने का उल्टा डिस्पर्जन ऑफ पार्टिकल्स होता है। ठीक है, लिबरेट मतलब मुक्त करना, किसी को आजाद करना। और ये तो सबको पता ही है, अलाउ, सॉरी, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना। ठीक है, आसान है। अगला ऑब्सीक्वेस। ऑब्सीक्वेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑब्सीक्वेस? ऑब्सीक्वेस का मतलब होता है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चापलूसी है, बहुत ज्यादा, मतलब ओबीडियंट तो है लेकिन एक्सेसिवली ओबीडियंट, मतलब बहुत ज्यादा, तो वो चापलूसी वाली सेंस में आ जाता है। तो होगा तो ओबीडियंट ही एक तरीके से। ठीक है, तो उल्टा क्या हो जाएगा? अब जो आज्ञा नहीं मानता वो तो जिद्दी होता है ना, वो ओबीडियंट थोड़ी ना होता है। तो ऑब्सीक्वेस का मतलब लिख लेना एक्सेसिवली ओबीडियंट। ऑब्सीक्वेस मींस एक्सेसिवली ओबीडियंट। और स्टाउट तो ये मैंने बता दिया आपको, हट्टा खट्टा। ठीक है, तो देखो चापलूस, अब पता है कि क्यों दिया गया है, मैंने डेप्थ में समझा दिया कि क्यों वहां पर चापलूस दिया गया है उसको। ठीक है, नेक्स्ट प्रिडिकामेंट। प्रिडिकामेंट क्या होता है भाई? देखो, प्रिडिकामेंट होता है एक मुसीबत, एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ही मुसीबत भरी हुई हो। ठीक है, अनप्लीजेंट सिचुएशन कह सकते हैं आपको। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा? डैमेज तो नहीं हो सकता, गुस्सा भी नहीं हो सकता। तो प्रेडिकामेंट एक बुरी स्थिति होती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम कह सकते हो, यू कैन ऑल्सो से आप प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम का उल्टा क्या होता है मेरे भाई? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, मुश्किल या कठिन स्थिति को हम लोग कहते हैं प्रेडिकामेंट। उसने अपने आप को एक फाइनेंशियल मुसीबत में पाया, यानी कि प्रेडिकामेंट में पाया। एम्ब्रोजियल, देखिए ये रेस्टोरेंट के भी नाम होते हैं, दिल्ली, देहरादून जैसे सिटीज में ना, ये एम्ब्रोजियल जो रेस्टोरेंट के नाम भी होते हैं, आप देखोगे रास्ते में, चौराहे पे मिल जाएंगे आपको। तो एम्ब्रोजियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, ऐसे मत देखो, समझा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जब आप रास्ते में जा रहे हैं बड़ी अच्छी सी महक आती है, तो इसका मतलब बहुत सुगंध महक, प्लीजेंट। तो प्लीजेंट सिनोनियम है, उल्टा हो जाएगा अनप्लीजेंट स्मेल। मैल, मैल मतलब निगेटिव, और ऑर्डर, ऑर्डर मतलब सुगंध होता है, तो जिसकी सुगंध खराब हो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए जी। तो स्वादिष्ट था इसका मीनिंग, है ना, प्लीजेंट स्मेल। तो शेफ ने प्रिपेयर किया एम्ब्रोजियल डेजर्ट, मतलब एक बहुत अच्छी डिश उसने प्रिपेयर की, बहुत टेस्टी। स्लॉपी, एमटीएस में पूछा आपसे स्लॉपी। ठीक है, कहाँ गए वो एमटीएस वाले? 10th क्लास एग्जाम में भैया, है तुम्हारे किडनी बाहर आ जाएंगी अभी। और बहुत रोका है मैंने हाथ, अभी और भी खतरनाक वर्ड है ना, 22, 23, 24, जब से ये पैटर्न बदला है ना, मैथ्स वगैरह को हटाया, तब से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे एमटीएस में। ठीक है, स्लॉपी, स्लॉपी का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस। ठीक है, तो सॉरी, यहां स्लॉपी पता है किस उसमें दिया से? स्लॉपी मतलब एक तरीके से अनटाइडी, गंदा, नॉट नीट एंड क्लीन। तो उल्टा क्या हो जाएगा? डैशिंग, डैशिंग की सेंस में आ जाएगा। ठीक है, देखो, लापरवाह या गंदा, तो केयरलेस एंड लैकिंग नीटनेस। अब समझ में आया, कुछ समझ में आया कि यहां का खेल क्या हुआ? ठीक, अब आप कहोगे कि भैया फिर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आप समझना पहले मेरी बात को ध्यान से। हिज स्लॉपी हैंडराइटिंग वॉज हार्ड टू रीड, उसकी स्लॉपी हैंडराइटिंग पढ़ समझ में नहीं आ पा रही थी। अब ये इतना क्लोज हो गया क्योंकि इसमें दोनों आ गए। अब इसका मतलब लापरवाह भी होता है, इसका मतलब गंदा भी होता है, केयरलेस एंड लैकिंग नीटनेस। समझिए, लापरवाही तो है, लेकिन इसका एक्चुअल जो कहानी होती है वो होती है कि जब आप किसी काम को बहुत ही बेढंगे तरीके से कर रहे होते हो, मतलब ऐसे गंदे तरीके से, तो गंदे तरीके से कर रहे हो तो उसमें केयरलेसनेस अपने आप ही आ जाती है। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी मीनिंग होता है स्लॉपी का, वो यही होता है, यानी कि गंदा सा। अब जब गंदे का उल्टा डैशिंग है तो आपको यही जाना पड़ेगा, केयरफुल आप डायरेक्टली इस पे नहीं जा सकते हो।
तो देखिएगा भैया, अब तो यहाँ सीजल भी फेल है ना, इसीलिए एमटीएस के लिए बवाल कहा जाता है। सैल्यूट मारो जहां बैठे हो वहीं पर, ठीक है, आशीर्वाद मिलेगा एमटीएस बाबा का तुम्हें, ठीक। क्या ही क्वेश्चन बना दिया है। चलिए, लेकिन आगे के लिए याद रखना, अगर ऑप्शन में एक ही हो तो फिर आप एक उसको पे जा सकते हो, जैसे मान लो डैशिंग ना होता तो फिर आप केयरफुल पे जा सकते हो, क्योंकि केयरलेस तो उसमें होता ही होता है। बट एक्चुअल में डेफ्ट मैंने इसलिए समझाइए कि यहाँ पर ये इसकी नीटनेस के लिए होता है, मतलब जिसमें क्लियरिटी ना हो, ठीक है, साफ सफाई ना हो, तो गंदगी के लिए आता है स्लॉपी, ठीक। अनऑब्ट्रूसिव, ओ हो, देखना, अगर तुम सच में तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है तो मारो दिल फेंक के कमेंट बॉक्स में जरा कि भैया आज तो चलो ले ही लो जरा, है ना, और सैल्यूट मारो और पूजा किया करो एमटीएस लिख के ना। सीजल वालों तुम भी क्या करो, सीपीओ सीएचएसएल सीडीएस सब लोग, है ना, कि हे प्रभु ठीक है। अनऑब्ट्रूसिव देखो क्या होता है भाई, समझो इस बात को, क्या मतलब होता है। अनऑब्ट्रूसिव का जो मीनिंग होता है वो होता है मेरे भाई समथिंग दैट इज नॉट क्लियर। अनऑब्ट्रूसिव मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, जो चीज क्लियर ना हो, स्पष्ट ना हो। तो उल्टा क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिकस। कॉन्स्पिकस का जो मतलब होता है दैट इज क्लियर, होगी बात, मतलब स्पष्ट रूप से। आ जाओ जी, ध्यान ना खींचने वाला, यानी कि नॉट नोटिसेबल और अट्रैक्टिंग नोटिस, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा दैट इज कॉन्स्पिकस, ठीक है। समझ में आया कि कॉन्स्पिकस क्यों कैसे बना। कॉन्स्पिकस होता है क्लियर या नोटिसेबल, जो चीज इजीली नोटिस हो जाए, इजीली नोटिस्ड, ठीक है। और ये है जो अपनी तरफ ध्यान एकत्रित, मतलब जो ध्यान ना खींचता हो, यानी कि नॉट क्लियर, या आप कह सकते हो नॉट विजिबल, ठीक है, या नॉट अपरेंट, ठीक। नेक्स्ट, सियरिंग। सियरिंग क्या होता है भाई, है कुछ अता पता तुम्हें? तुम्हें बेटे कुछ नहीं पता, ठीक है। आज अपनी हार मान के और कह दो कि एमटीएस बाबा की जय। आज चलो इसी बात में कमेंट बॉक्स में कर दो सारे भाई, तुम्हारी इच्छा है, ठीक। इस कमेंट बॉक्स में कम से कम 2000, जैसी रात के 12 बजे हो उससे पहले पहले 2000 कमेंट होने चाहिए। लिखो सारे एमटीएस बाबा की। भाई साहब वर्ड देख लो तुम, शेयरिंग। शेयरिंग के कई मतलब होते हैं, लेकिन इसका एक मीनिंग जो इसने एमटीएस ने दिया है, शेयरिंग हीट, स्कॉचिंग हीट, खतरनाक वाली गर्मी, तो ये है इसका सिनोनियम। बट उल्टा हो जाएगा जमने वाली, क्योंकि गर्मी है तो ये पर फिर फ्रीज हो जाएगा, जमने वाला ठंडा, ठीक है। चलिए जी, जलाने वाला बहुत गर्म, एक्सट्रीमली हॉट, ठीक है। हिस्टीरिया, सीपीओ। हिस्टीरिया क्या होता है? हिस्टीरिया होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा पागलपन। सीजीएल 2024 में पूछा था फ्रेंजी, ये इसका सिनोनियम होता है पागलपन। सीपीओ में पूछा था हिस्टीरिया, तो उल्टा हो जाएगा कामनेस, मुझे कोई पागलपन नहीं है, ठीक है, मैं बिल्कुल शांत हूं, आई एम काम, आई एम कूल, ठीक है। तो ये हो गया पागलपन, मतलब अनकंट्रोलेबल इमोशन या एक्साइटमेंट, वही उन्माद पागलपन, ठीक है। चलिए, क्वेंट क्या होता है भाई, ये भी सीपीओ में पूछा आप लोगों से, ठीक है। तो मैंने इसके बाद स्टेनो में भी है, फेज 12 में भी है, लेकिन मैं वो वर्ड 15 ही तो मैं ला सकता था एक क्लास में, 15 से ज्यादा जाना नहीं है, तो मैंने इसलिए रोक लिए है, अगली क्लास में आ जाएंगे। क्वेंट का मतलब क्या होता है? मतलब स्ट्रेंज, अनयूजुअल, अजीब सा, विचित्र। तो उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा मेरे भाई ऑर्डिनरी। रिडिकुलस बेहुदा होता है, ब्रिस्क होता है क्विक, फुर्तीला, ठीक है। तो क्वेंट का मतलब होता है अनोखा, अजीब सा, अनयूजुअल, ठीक है। चलिए जी, अब ये वो लिस्ट है उन वर्ड्स की जो हर बार, इतनी बार, बार बार यहां कम पड़ जाएगी लिस्ट लिखते लिखते भाई, इतनी बार ये रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। चलो फटाफट मुझे स्कोर बताना। जब स्कोर बताया करो तो मुझे बताया करो 15 में से कितना और 10 में से कितना, ठीक है, ताकि मुझे तभी पता चलेगा। देखो, बेस्ट कंटेंट मैं तभी तैयार कर पाऊंगा जब आप मुझे कमेंट्स करोगे, मुझे पता चलेगा कि सिचुएशन कहां है, क्या चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, ठीक है। नहीं तो मुझे क्या पता क्या चल रहा है, तुम कहाँ बैठे हो, क्या हो, तुम्हारी लेवल क्या है, कैसा चल रहा है, क्या स्कोर आ रहा है, कितना हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर तुम्हारा एक कमेंट करने में भी बहुत कुछ जाता है तो शायद शायद ये जोश जो है उतना नहीं रह पाएगा, फिर उतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दिस इज गिव एंड टेक। आप मुझे रिजल्ट दोगे, मैं मेहनत करूंगा, और शायद आपको आसान लग रहा होगा, बट ये इतना आसान नहीं। अगर होता तो लोग पहले से इतनी मेहनत कर रहे होते हैं,
ठीक है, कि सीरीज में से टफ अलग निकालना, आसान अलग निकालना। ठीक है, तो आप अपना स्कोर, अपना परफॉर्मेंस जो भी है वो बता दिया करो कि ये मेरा चल रहा है, ठीक है, ईमानदारी से। कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है डिजास्टर, और डिजास्टर होता है तबाही, लेकिन हमसे अपोजिट पूछ रहा है तो ये भी सिनोनियम है, तो उल्टा हो जाएगा सफलता। ठीक है, सीजल 2024 में ही पूछा था ये आप लोगों से, और बाकी तो कई बार पहले भी पूछ चुका है, मैंने सबकी लिस्ट लिख दी है कहाँ कहाँ पूछा है। इमैक्यूलेट होता है साफ सुथरा, यानी कि नीट एंड क्लीन, जिसपे कोई दाग ना हो। हिंडर, हिंडर का मतलब होता है किसी काम में क्या करना, रुकावट करना, और रुकावट का उल्टा होता है फैसिलिटेट, मतलब आसान बना देना चीजों को। एबोर मतलब नफरत करना। डाइवल्ज मतलब रिवील, उजागर करना। और ब्लॉक, ब्लॉक तो हिंडर का सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है, रुकावट पैदा करना। नेक्स्ट, कंसेंट होती है क्या, कंसेंट होती है मेरे भाई परमिशन, सहमति, और सहमति का उल्टा हो जाता है मना करना, रेफ्यूजल मतलब इनकार कर देना। प्रीपोस्टरस होता है बेतुका, इलॉजिकल, और फोर्टिट्यूड जो सी ऑप्शन में है इसका मतलब होता है करेज, या हिंदी में कहते हैं साहस। डर्थ का मतलब क्या होता है, डर्थ होती है मेरे भाई कमी, तो ये इसका सिनोनियम है, उल्टा हो जाएगा अबंडेंस, कमी का उल्टा होता है प्रचुर मात्रा में। और ब्रेविटी होता है संक्षिप्तता, हिंदी वालों संक्षिप्तता, और इंग्लिश वालों कंसाइजनेस, शॉर्ट, है ना, शॉर्ट में किसी चीज को लिखना। एमटीएस 2024 में पूछा ये आपसे, और ये एसएससी एसीआईओ ग्रेड 2021 में भी पूछा था आप लोगों से, ग्रेड 2। ठीक है, तो बाइफुर्केट का मतलब होता है जैसे किसी राज्य को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं ना, बाइफुर्केशन, तो डिवाइड, डिवाइड इसका हो जाएगा आपका सिनोनियम, लेकिन उल्टा हो जाएगा इसको जोड़ना। ठीक है, ह्यूमिलिटी क्या होता है, ह्यूमिलिटी होता है पोलाइटनेस, मॉडेस्टी, शालीनता, तो उल्टा हो जाएगा घमंड। प्रोफाउंड मतलब होता है डीप, और रेप्रोच मतलब होता है स्कोल्ड। ये होता है डीप, मतलब प्रोफाउंड नॉलेज होती है ना, जैसे डीप नॉलेज, गहरा ज्ञान, है ना, तो उल्टा हो जाएगा सॉरी, ये इसका मीनिंग है। प्रोफाउंड का मतलब डीप, है ना, डेप्थ में नॉलेज होती है, और रेप्रोच का मतलब होता है स्कोल्ड, हिंदी में इसे कहते हैं डांटना या फटकार लगाना किसी को। प्रवोक, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आपसे पूछा है 2024 में, या 24 लिखना भूल गया वो बच्चा हमारा, 2024 में। तो उकसाना, भड़काना, आग लगा, मतलब एग्रेवेट का मतलब ये होता है बद से बदतर कर देना, उल्टा हो जाएगा, जैसे स्थिति को आपने और भड़काया तो उल्टा हो जाएगा शांत करना, और शांत करना होता है मेरे भाई पैसिफाई, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला, लिबरल, ये भी सिलेक्शन पोस्ट 2024 का ही वर्ड है। लिबरल का मतलब होता है ओपन माइंडेड, तो ओपन माइंडेड का उल्टा हो जाएगा रूढ़िवादी, छोटे विचारों वाले लोग। गांव में नहीं होते कि लड़कियों को बाहर भेजेंगे तो हमारा नाम बदनाम कर देंगी, ये कर देंगी, वो कर देंगी, यही उनको नहीं पता, ठीक है, कि भाई यही वो लड़कियां हैं कल नाम रोशन करेंगी। ठीक, लड़कियों से याद आया मुझे, एक लाइन अभी बोलूंगा लास्ट में। मैमथ का मतलब होता है ह्यूज, साइज में बहुत बड़ा, और इसेंट्रिक होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, और वेरी, वेरी मतलब कॉशियस, सतर्क, यानी कि सावधान। नेक्स्ट, रेपेशियसनेस, स्टेनोग्राफर 2024 में पूछा है आपसे, रेपेशियसनेस क्या होता है, रेपेशियसनेस होता है ग्रीड, लालच। वोरेसिटी भी लालच ही होता है, बहुत ज्यादा लालच, खाने का भी, है ना, बुक्कड़पन, तो ये सिनोनियम हो जाएगा। और ये भी सिनोनियम हो जाएगा, जॉय तो कुछ होता नहीं, और लालच जिसके अंदर ना हो, जो उदार हो, जो सेवा करता हो, दूसरे की मदद करता हो, उसे कहते हैं जनरस, और वहीं से बना है जनरोसिटी। एस्ट्यूट, ये भी स्टेनो में पूछा आपसे, सीजीएल 2024 में 14 में पूछ चुका था, फिर 16 में पूछा इसको, जीडी 2023 में पूछा, सीपीओ 2015 में पूछा, सीएचएसएल 2024 में 17 में, और फिर एनडीए 2005 में पहले आ चुका है। एस्ट्यूट बंदा होता है श्रूड, चालाक, क्लेवर, और क्लेवर का उल्टा होता है मूर्ख। हॉटी, घमंडी, फो, दुश्मन, एनिमी, और एरिड होता है ड्राई, सूखा। तो भाई ये था आपका आज का सेशन, बस सेशन में इतना ही रखते हैं आज के लिए। और शायद मैंने एक लाइन लिखी थी अपनी कलम से, आजकल मैं कभी कभी, पहले तो टाइम मिलता ही नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर मिल जाता है कुछ लाइनें, आप ही जैसे जो छोटे गुड्डे गुड़ियाँ हैं, हमारे बच्चे हैं,
उनके लिए कभी कभी हम कोशिश कर लेते हैं। तो ये मेरी हमारी कन्याओं के लिए है, जो छोटी बहनें हैं भाई, उन सभी लोगों के लिए है। और इसको अपने इस लाइन को जहाँ बैठे हो तुम लोग, पढ़ रही हो या जहाँ भी पढ़ती हो, या कॉपी किताब में लिख लेना, और इसको याद रखना जिस दिन सिलेक्शन होगा। तो ये लाइन जो है ये हमारी सभी कन्याओं के लिए है, ठीक है। अक्सर लड़कों के लिए तो मैं कई बार कहती भी हैं लड़कियां, भैया आप बहुत बोलते हो लड़कों के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए कभी नहीं बोलते। तो ये मैंने 2 लाइनें सिर्फ आप ही के लिए लिखी थी, ठीक है। आप जहाँ पढ़ रही हो ना वहाँ पर इसको लिख लेना, और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो और आप जब कभी समय मिले, टाइम मिले, मिलने आए, तो ये लाइन मैं आपसे सुनूंगा वहाँ पर, ठीक है। और हर दिन ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए लाइन। क्या है लाइन, सुनिएगा, कि अपनी मेहनत के दम पे बुने गए पंखों से ही अब उड़ान होगी। अपनी मेहनत के दम पे बुने गए पंखों से ही अब उड़ान होगी, और मुझे इंतजार है उस दिन का जब मेरे बाप की पहचान मेरे नाम से होगी। तो अब मुझे किसी की पहचान बनानी है। लड़कों के नाम से बहुत पहचान बनी हुई आपने देखी होगी, लेकिन ये जो पहचान है ये मैं ही बनाऊंगी। तो बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि मेहनत करिएगा। और जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के नीचे लिंक लगा हुआ है, ठीक है, इसके डिस्क्रिप्शन में, और वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ आपको सारी वहीं पर मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इनके क्विज भी मैं डलवाना स्टार्ट करूंगा। ओके, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।